3-1 ऑस्ट्रेलिया जब कम बैक करती है तो वो ऐसे कम बैक करती है कि वो दूसरी टीम को किसी काबिल नहीं छोड़ती। ऐसा नहीं है कि 3-1 से इंडिया की सीरीज हारने के बाद हम सब बड़े सरप्राइज हैं, हमें शॉक लग गया कि यार ये नहीं हो सकता था, ये क्या हो गया वगैरह वगैरह। ये हमेशा से कहीं ना कहीं हम सब के दिमाग में ये बात थी, चाहे हम उसको जुबान पे नहीं लाते थे, लेकिन डीप इनसाइड हमें पता था कि यार क्या क्या चीजें गलत हो रही हैं। स्पेशली जब न्यूजीलैंड ने घर में व्हाइट वॉश किया ना इंडिया को, उसके बाद बॉस घंटी बज गई थी कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज आपको इतनी आसानी से नहीं मिलनी। अच्छा, वो तो पहले भी थोड़ा सा दिमाग में था कि ऑस्ट्रेलिया इतनी आसानी से नहीं आपको बीजीटी जीतने देगी, लेकिन जब आप न्यूजीलैंड से हारे तो आप एक्सपोज हो गए। आपके प्लान्स, आपके फिटनेस के बारे में लोगों ने बात करना शुरू कर दी। वीडियो के शुरू में मैं रोहित शर्मा के बारे में बात करना चाहूंगा। कल उनका एक ब्रॉडकास्टर ने इंटरव्यू किया और रोहित ने बड़ा गुस्सा उतारा कि जी ये जो लोग लिखते हैं या जिनके हाथ में माइक है वो डिसाइड नहीं करेंगे, मैं डिसाइड करूंगा। नहीं रोहित, आप थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं। रोहित की बहुत ज्यादा सर्विसेज हैं इंडियन टीम के लिए। मतलब इंडियन टीम के अगर आप 5 बेस्ट बल्लेबाजों का नाम लिखेंगे तो शायद 5वें नंबर पे रोहित शर्मा ही आएंगे या चौथे नंबर पे रोहित शर्मा उस लिस्ट में हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत को गलत और ठीक को ठीक नहीं कहेंगे। रोहित शर्मा यहां पे गलत हैं। वो अपनी पीक की क्रिकेट खेल चुके हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अब रोने धोने का कोई मतलब नहीं है। अगर तो आपको वाकई ही इतनी परवाह थी कि जी मैं इतनी दूर से खेलने आया हूं, मैं बाहर बैठने तो नहीं आया, मुझे मैच जितवाना है, तो वो जो मैच जितवाने के लिए 1.5-2 दिन मैदान में खड़े होकर शेरों की तरह बैटिंग करनी होती है ना, उसके लिए वो फिटनेस भी अचीव करो। या वो सारी जिंदगी जो आजाद मैदान में बैटिंग की है, मुंबई में बैटिंग की है, आपने अपने आई मसल्स के ऊपर बैटिंग करनी है कि यार जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी वो बड़े कैजुअल हैं। वो बेंगलुरु वाला टॉस याद होगा, सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। क्लाउडी कंडीशन और शहजादा पहले बैटिंग करने आ गया, बाद में मान भी गया। तो मेरा ख्याल है कि रोहित शर्मा का टाइम आ गया कि टेस्ट में तो बिल्कुल बिल्कुल भी देखो, उन्होंने कहा कि 5-6 महीने का उन्होंने रेफरेंस दिया कि 5-6 महीने बाद, 5-6 महीने बाद क्या है, 5-6 महीने के बाद इंग्लैंड की सीरीज है, इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज। ये इंग्लैंड अभी आ रही है व्हाइट बॉल के लिए, भारत उसकी बात नहीं कर रहा। टेस्ट मैच खेलने, WTC की साइकिल की शुरुआत करने इंडिया ने इस समर में, हमारी गर्मियों में जाना है इंग्लैंड। तो मैं तो सोच भी नहीं सकता कि रोहित शर्मा उसमें जाएं, और चले भी जाएंगे तो क्या फ्यूचर है यार। मतलब एक आधी सीरीज, दैट्स ऑल। और इंडिया का कल्चर ऐसा है क्रिकेट का कि वो हमेशा फ्यूचर का देखते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि रोहित शर्मा की जगह बनती है। चैंपियंस ट्रॉफी पे बड़े लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं। मेरे जेशा से 100 इख्तलाफ, बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन एक चीज जो जेशा ने अच्छी की हुई थी, उन्होंने इन बड़े प्लेयरों को कॉन्फिडेंस पूरा दिया हुआ था। अगर बोर्ड ने डिसाइड किया था कि रोहित चैंपियंस ट्रॉफी में लीड करेगा, तो छोटा सा टूर्नामेंट है 15-20 दिन का, उसको लीड कराओ। और लेट्स जस्ट नॉट मिक्स अप टू डिफरेंट फॉर्मेट्स। इंडिया व्हाइट बॉल में एनी डे अगेंस्ट एनी टीम दे आर फेवरेट्स, चाहे वो जिसके मर्जी अगेंस्ट खेल रहे हैं। हाँ, दुबई में थोड़ी सी दिक्कत आती रही है इंडिया को, लेकिन वो एक सेपरेट टॉपिक है, उस पर करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के करीब बात। लेकिन व्हाइट बॉल में उनको ही लीड करना चाहिए। ये उनकी टीम है, वो उनका आखिरी टूर्नामेंट होना चाहिए। पहले अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए कि जी जो भी डिसीजन होगा चैंपियंस ट्रॉफी का, ये मेरा आखिरी टूर्नामेंट है। तो रोहित शर्मा को साइड पे हट जाना चाहिए बड़ी रिस्पेक्ट के साथ। अव्वल तो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही गुड बाय कह देना चाहिए था, लेकिन जब आप अपना करियर स्ट्रेच करते हैं। अच्छा, रोहित और विराट के ऐसे ऐसे फैंस मौजूद हैं, इन पे जरा सी ओपिनियन दे दो ना तो लोग आपको अनसब्सक्राइब करना शुरू कर देते हैं, गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं। इट्स ओके, आप कर दो, लेकिन मैं कभी भी लोगों के प्रेशर की वजह से आके अपना ओपिनियन चेंज नहीं करता भाई। रोहित को रिटायर हो जाना चाहिए था, वो अपना करियर खींच रहे हैं, उनकी इंडियन टेस्ट टीम में जगह नहीं बनती। T20 में ही इज ऑलरेडी रिटायर्ड। वनडे में चैंपियंस ट्रॉफी शुड बी हिज लास्ट टूर्नामेंट, फुल स्टॉप।
आगे मूव ऑन करो। इंडियन टीम ने इस सीरीज में जो सबसे बड़ी एक गलती की है ना, गलतियां तो बहुत ज्यादा की हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो गलती की है, उन्होंने अपने कंधे पे इस चीज का बोझ रखा हुआ था कि यार हम इंडियन टीम है। मतलब एक ईगो होनी चाहिए, थोड़ी सी ईगो, लेकिन अगर वो ईगो आपको ब्रेनलेस क्रिकेट खेलने पे मजबूर कर दे तो फिर समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पे कल जब टेस्ट मैच खत्म हुआ तो पोस्ट मैच में हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको नजर आते हैं एक्स क्रिकेटर्स अपना एनालिसिस देते हैं। तो हिंदी में सनी भाई, जिनके नाम पे ये ट्रॉफी है, द सुनील गावस्कर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, सनी भाई से क्वेश्चन किया प्रेजेंटर ने, अब उस प्रेजेंटर का पता नहीं क्या नाम है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन किया कि यशस्वी जायसवाल ने जैसे शुरुआत की थोड़ी सी जल्दी भी थी। सनी भाई तप गए। सनी भाई कहते एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तीसरे दिन का खेल शुरू है, किस चीज की जल्दी थी? अगर आपने स्टार्क को आते साथ ही चौके लगा दिए हैं तो स्टार्क के साथ पेचा लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इंडियन टीम के लिए 1.5-2 दिन बैटिंग करना इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट था? चलो एक दफा आपने जायसवाल बोल दिया स्टार को कि यू आर बॉलिंग टू स्लो वगैरह वगैरह, बाद में उसने आपको आउट कर दिया, फिर आपने चौका लगा दिया। ये टसल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कंट्री के लिए 4-5 घंटे क्रीज पे खड़े होकर बैटिंग करना इंपॉर्टेंट थी? तो जल्दी किस चीज की थी? सनी भाई ने वहां से कान पकड़ा जहां से पकड़ना चाहिए। किस चीज की जल्दी थी? कल मैं ऋषभ के ऊपर भी यही बात कर रहा था। देखो हमारे सब कॉन्टिनेंट में ना जो प्लेयर आके छक्के चौके लगाना शुरू कर दे 98% लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि जरूरत क्या थी? अब इस बात को समझना। अब यहां पे आपका आर्ग्यूमेंट ये आएगा कि वो पिच बड़ी डिफिकल्ट थी यार, यहां पे मारधारी चलनी थी। तो आपके स्किल कहां पे हैं? आपकी बैटिंग कहां पे है? आप अगर 3-4 आपने छक्के लगा लिए हैं, आप 1-1.5 घंटा आराम से विकेट पे स्टे नहीं कर सकते? वो थकते, वो गलतियां करते, आप स्ट्राइक रोटेट करते। लेकिन शायद विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमारे आज के क्रिकेटर्स में टेम्परामेंट की कमी है बहुत ज्यादा। इनको कुछ होने लग जाता है जब तक ये चौका छक्का नहीं मारते। अब नीतीश कुमार रेड्डी को देख लो, जो उसने वो एक नथिंग शॉट मारा, मिस जज हो गया, बैट के बिल्कुल निचले हिस्से पे बॉल लग गई। वो छोड़ो, शॉट सिलेक्शन पे मैं बात करना चाह रहा हूं कि वो जो इंटेंट था, वो जो सोच थी, मतलब बिल्कुल डे एंड से पहले ये क्या चुल है इनको कि मैंने चौका लगाना छक्का लगाना। ये आईपीएल के जोन में ही घूमते हैं। भाई टेस्ट क्रिकेट थी, किसी चीज की जल्दी नहीं थी, तीसरा दिन था, लेकिन नहीं जी मैंने तो चौका लगाना है। कहीं ना कहीं दिमाग में था कि इंडिया ये सीरीज हार सकता है, लेकिन 3-1 से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है गौतम गंभीर के ऊपर, जिनको काइंड ऑफ एक सेट टीम मिली थी T20 वर्ल्ड कप के बाद। और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप किसी सेट टीम की कोचिंग करते हैं ना, क्योंकि वो पहले ही जीत रहे होते हैं, तो फिर आपने क्या चेंजेस उसमें करने हैं? अब मसला एक गौतम गंभीर को यह आया कि उनको वो टीम मिली जिसके सीनियर्स के जाने का टाइम बस हो गया, अब उनको नई टीम बनानी है। अब जयशाह चले गए हैं, मतलब ऑब्वियसली बीसीसीआई की जो थिंकिंग है, जो थिंक टैंक है, वो बिल्कुल बदल चुका है। एक मिनट के लिए हम इमेजिन कर लेते हैं कि अगर इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी हार जाती है, जो कि मतलब ऑब्वियसली दुनिया की दूसरी टीमें भी खेलने आई हैं, इंडिया हार सकती है चैंपियंस ट्रॉफी, दुबई में वो खेल रहे हैं, ये काइंड ऑफ उनके अगेंस्ट जाती है थोड़ी सी चीज। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी भी हार जाती है तो क्या इंडियन मीडिया गौतम गंभीर को जीने देगा? सोचो जरा इस बारे में। क्या वो फिर खुल के काम कर पाएंगे? और सोने पे सुहागा, इंग्लैंड अपनी पूरी बड़ी टीम भेज रहा है। ये जो इंग्लैंड व्हाइट बॉल सीरीज खेलने आ रहा है ना, उनका सेम स्क्वाड है वनडे का T20 का, सारे बड़े लड़के आ रहे हैं। वो आ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। इंग्लैंड ने इंडिया आना है और वहीं से उन्होंने पाकिस्तान आ जाना है, तो उनकी पूरी टीम आ रही है।
तो वो तो धड़ल्ले से क्रिकेट खेलेंगे, यहां से मार धार वाली। मतलब अगर इंग्लैंड आपको व्हाइट बॉल में कोई रिजल्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, फिर गौती का क्या फ्यूचर है, ये जरा सोचना पड़ेगा। शायद टाइम से पहले ही ना उनको फारिग कराना पड़े, ऐसा हो सकता है। ये तो आने वाला टाइम बताएगा। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में अपनी फिटनेस की वजह से अभी भी आप उनको एक बहुत बड़ा एक एज दे देते हैं। मेरी अर्ली प्रिडिक्शन यही है कि विराट अपने टाइम से पहले रिटायर हो जाएंगे, लेकिन लेट्स सी। इंग्लैंड में विराट को मुश्किलें आती रही हैं, जेम्स एंडरसन ने बड़ा तंग किया हुआ है, उसके बाद अगली सीरीज में विराट ने थोड़ा बेहतर क्रिकेट खेली। इंग्लैंड तो अब उनका घर भी है, मैं ये कोई उनको बात नहीं लगा रहा, बट इंग्लैंड में अब वो रहते हैं तो थोड़ी ज़्यादा आसानी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादा वेदर का पता होता है, आप यू नो सेटल हो जाते हैं उस वेदर में। तो अगर विराट खेलते हैं तो लेट्स सी, अभी कोई भी श्योर नहीं है कि क्या फ्यूचर है उनका। फिटनेस पे तो उनका कोई डाउट नहीं है, और अभी खेल सकते हैं विराट थोड़ा सा और, बट लेट्स सी। जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द सीरीज, इसका मजा ज्यादा ऑब्वियसली तब आता जब इंडिया ये सीरीज जीतती, और इसमें जसी का तो कोई कसूर नहीं है भाई, उसने तो, वो आज घर जाएगा ना, वो सुकून से सो सकता है कि मैंने किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी, मेरी तरफ से किसी चीज की कमी नहीं थी। इंडियन टीम की बैटिंग ने मेजोरिटी में इस सीरीज में बहुत गंद किया है, बहुत गंद किया है। इवन आई वांट टू मेंशन केएल राहुल एज वेल। केएल ने चलो पर्थ में कर दिया, उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाए, फिर उनकी पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन पोजीशन चेंज भी चलो आप एक आधी इनिंग्स का मार्जिन दे देते हो, एट द एंड ऑफ द डे बल्ला तो आपके हाथ में है ना। मतलब इससे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस उनको देनी चाहिए थी, एटलीस्ट ही इज ए सीनियर गाय। ये तो चलो पर्थ में रोहित नहीं आया तो सिचुएशन ऐसी बन गई कि केएल को खिला के ओपन करानी पड़ी, वरना वो तो मेजॉरिटी में भारतीयों की प्लेइंग 11 में भी नहीं था, जिन जिन लोगों ने अपनी टीमें बनाई होंगी फैंटेसी में, वो किसी की प्लेइंग 11 में भी नहीं था। तो उनको भी सोचना कि मैंने आगे क्या करना है। आप इतने ज्यादा सीनियर्स जब आपके इतनी बड़ी सीरीज में परफॉर्म ना करें, बड़ी सीरीज से मेरा मतलब है कि 5 मैच की सीरीज, तो आप भी सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि आगे जाके गोइंग फॉरवर्ड हमने करना क्या है। ये कोई अच्छी सीरीज नहीं थी। एक तो आपने क्रिकेट गंदी खेली, वो अलहदा बात है, फिर जैसे अश्विन बीच में चले गए, वो बात दब गई सीरीज के बीच में। शायद उनको बता दिया गया था कि यार नहीं, हमने आपको नहीं खिलाना। सीरीज के बीच में कोई वापस चला जाए ना, ये कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं होती। इंडियन टीम ने इस सीरीज में बहुत कुछ खोया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बड़े लोग कह सकते हैं कि जी हमने तो ऑस्ट्रेलिया को 2 दफा घर में आके हराया, वो ठीक है यार, कोई आपसे क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन ये जो डैमेज इस सीरीज में हुआ है ना, ये रिजल्ट से कहीं बढ़ा हुआ है। उन्होंने मेंटली इंडियन टीम को बहुत गिराया है। मेजॉरिटी में 5 टेस्ट मैचों में इंडिया पैचेस में कम बैक करती रही है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, लेकिन आखिर में जो सुपेरियर टीम साबित हुई है वो ऑस्ट्रेलिया ही है। एंड बाय द वे, दे हैव क्वालिफाइड फॉर WTC। ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई कर लिया WTC के लिए। अब वो आराम से जाके श्रीलंका जा रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 टेस्ट मैच खेलने, गॉल में वो टेस्ट मैच हैं। अगर तो इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाता, तो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराना था, कि श्रीलंका गॉल में एवं टेस्ट मैच नहीं कराती। वो इतने इतने स्पिन विकेट बनाते हैं, गोरे तो वैसे ही डर जाते हैं स्पिन विकेट देख के। तो अगर ऑस्ट्रेलिया या कोई भी टीम गॉल में खेल रही है तो श्रीलंका हमेशा फेवरेट है। लेकिन चलो, वेल डिजर्व साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, अब वो लॉर्ड्स में अपना फाइनल खेलेंगे। इंडियन टीम को अब सोचना है कि जी हमारा गोइंग फॉरवर्ड आगे क्या प्लान है। इंडियन टीम को अपनी बॉलिंग पे काम करने की जरूरत है। सिराज ने सीरीज के बिल्कुल आखिर में थोड़ा सा कमबैक किया, कुछ इंपॉर्टेंट विकेटें भी ली, जैसे वो ठीक टाइम पे ट्रेविस हेड को आउट किया वगैरह वगैरह। लेकिन इंडियन टीम को अपनी बॉलिंग को लेके आगे सोचना है, क्योंकि सिराज की, मैं सिराज को अगर 10 में से नंबर दूं इस सीरीज में, तो शायद 4 या 5 होंगे, 4 ही लगा लो। बहुत लास्ट में जाके उन्होंने थोड़ा सा रिदम पकड़ा। जसप्रीत के साथ अगर कोई उसकी आधी परफॉर्मेंस भी देता तो मजा आता। एक सजेशन जो मैं अपने तमाम इंडियन भाइयों को देना चाहता हूं,
कि आप लोग ना शोर मचाना शुरू करो कि हमारी टीम में एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर डालो। देखो ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में जब आप ये तेज जगहों पे जाते हैं, यहाँ पे अगर आपके पास एक बॉलर हो ना स्क्वाड में जो 94 95 को टच करे, तो आपकी बॉलिंग में बड़ी जान आ जाती है। चाहे वो मयंक यादव है या उमरान मलिक है। अगर उमरान मलिक को कुट पड़ती है, इट्स ओके, उसको कैरी करो, उसको तैयार करो। उमरान मलिक या मयंक के बाद आप किसको जानते हैं जो 94 95 पे बॉल कराता हो? कौन है? अगर कोई नहीं आ रहा ना जहन में, तो फिर इन दोनों को तैयार करो। मत खेलने दो इनको आईपीएल। नहीं जी, आपने इंग्लैंड की सीरीज खेलनी है, आप आईपीएल नहीं खेलेंगे। करो ना फिर कंट्रोल, कुछ ना कुछ करो डिफरेंट करने के लिए, ताकि बुमराह जब अनप्लेएबल हो तो दूसरी तरफ से आके कोई बंदा मुंह पे बॉल मारे, फिर मजा आए ना यार। बाकी आपके पास अच्छे बॉलर हैं यार। सिराज डिसेंट बॉलर है, मैं रिसेंट फॉर्म की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल डिसेंट बॉलर है। आप उसको एट टाइम्स गुड भी कह सकते हैं। उसने अपने बलबूते पे श्रीलंका के गेस्ट मैच भी जितवाए हुए हैं, तो सिराज को आप डिसेंट कह सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा तब तक बॉलर नहीं बनेगा जब तक वो परमानेंट मेंबर नहीं बनेगा। मतलब रिप्लेसमेंट आके प्रेशर में ही होती है कि पता नहीं मेरे से परफॉर्म होगा कि नहीं। नीतीश राणा, मतलब ये सारे बस ठीक हैं, लेकिन आपको एक ऐसा बंदा जसप्रीत के साथ खड़ा करना है जिसका खौफ हो, और खौफ उसका ही होगा जो आके या तो पसली पे बॉल मारेगा या मुंह पे बॉल मारेगा। तो ये एक फैक्टर मिस है इंडियन टीम में। जडेजा की भी आपको रिप्लेसमेंट अब जाना पड़ेगा उस तरफ। डेफिनेटली वाशिंगटन सुंदर ही हमारे दिमाग में आते हैं। काफी कुछ खोया इंडियन टीम ने इस सीरीज में। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी, मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारी अब इंडियन टीम पे जब भी कोई न्यूज आएगी, रोज कोई ना कोई वीडियो तो आएगी। अभी 4-5 मेरे पास लाइनअप हैं वीडियोस, तो कल परसों चौथ कुछ ना कुछ आएगा इंडियन टीम पे। लेकिन अब जो अगली सीरीज हमारी शुरू हो रही है इंग्लैंड और इंडिया की, उसमें अभी टाइम है, 10 दिन है ना मेरा ख्याल, नहीं 22 को है वो सीरीज शायद। हाँ, अभी टाइम है थोड़ा सा। तो उसमें ऑब्वियसली आपसे मुलाकात होगी, वो हमारे पीक टाइम पे सीरीज है शाम को। तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, आराम से उठेंगे, दिन गुजारेंगे, रात को T20 क्रिकेट देखेंगे, उसमें डेफिनेटली मज़ा आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आ जाए।